पार्लियामानी सेक्रेटरी आन चौधरी भी हमारे साथ मौजूद है क्योंकि वो बिल्कुल करीबी साथी भी रहे हैं बुशरा बीबी से। उनसे जान लेते हैं सर, क्या सूरत हाल देख रहे हैं जो ये इंकशाफात हुए इस रिपोर्ट में? ये मुकाफात अमल है जब आप इतने बड़े ओहदे पे बैठे हों और आप ऐसे शिरक में जाएं और अमलियात के ऊपर अपने फैसले करें मुल्क, तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को फिर दुनिया में उनके अमाल नशर करते हैं, अल्लाह ताला उनकी नीयतें दुनिया में खोलते हैं। तो मैं समझता हूँ कि मेरे मुल्क में और मेरे मुल्क के साथ भी बहुत बड़ा एक ज्यादती हुई है। जैसे 25 करोड़ अवाम ने किसी कोई अगर वजारत उज़्मा की अगर मनसब पे बिठाया और वो ऐसे फैसले करेंगे जो जिसपे आप कहें कि जी ये रूहानी मुझे एक कोई गाइडेंस मिली और उसके ऊपर मैं ये फैसला करूं, तो मेरे लिए बड़े दुख की बात है कि मैं आज ये इस चीज का हिस्सा हूं और मैं बता रहा हूं कि जी मेरे पाकिस्तान की आवाम से ऐसा बड़ा मजाक हुआ। आप देखेंगे कोई भी ऐसा जो था होता, कोई ऐसी वजारत कि जितने बड़े बड़े फैसले होते थे वो आपने अपनी मोहतरमा अपनी बेगम साहिबा से फैसला करवाना, उससे पूछना, उनसे मशावरत करनी और उन्होंने कहना जी मुझे मैंने ऐसा इल्म किया है जिससे मुझे ये लग रहा है कि आपने इस वजारत पे इस इंसान को बिठाना है। तो इससे बड़ा मजाक क्या होगा कि आपने सूबे के सबसे बड़े पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के वजीर आला को और जो नाहल भी हो करप्ट भी हो और आप उसको मनसब पे बिठाएं सिर्फ इसलिए कि आपने आपके रूहानी अमल पे ये इसका नाम आया। ये सब मेरे ख्याल एक फ्रॉड था, एक मजाक था जिसको आज ये इस आर्टिकल में जो सामने आया है। और मेरे ख्याल से अब हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी भी इस चीज को समझें, क्योंकि वो जब ओवरसीज ऐसे जो इंटरनेशनल आर्टिकल जो आते हैं बाहर दुनिया में, तो वेस्ट के लोग उसको पढ़ते हैं और इतनी डिटेल में जब वो पढ़ेंगे तो उनको समझ आएगी कि एक्चुअली पाकिस्तान का कितना बड़ा मजाक हुआ। आपने मुझे 2 मिनट देने ताकि मैं अपनी आवाम को सब सच बता सकूं। ये एग्जैक्ट जो उन्होंने लिखा है, ओवन बैरन जॉन्स जो हैं इसके राइटर जो हैं, और उन्होंने बिल्कुल ये सही लिखा है कि जी ओथ टेकिंग की रात, ओथ टेकिंग है उससे पहले कहा गया कि जी उनको एक बुशरा बेगम को ख्वाब आया और उन्होंने कहा है कि आपको सुबह हल्फबारी में आपने नहीं आना, आप अगर आए तो वो नहीं आएंगी। तो ये फैसला उनके ख्वाब पे किया गया। तो ये फैसला कौन कर रहे हैं? इमरान खान साहब कर रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि मेरे लिए इससे बड़ी तकलीफ से बात उस दिन होगी कि आप सारी जिंदगी किसी के साथ काम कर रहे हैं और अपनी जिंदगी को एक मकसद के लिए लगाएं कि हमने एक नया पाकिस्तान बनाना है, और नया पाकिस्तान बनाने का जिस दिन आए और उस दिन की शुरुआत में आपको ये कहा जाए कि हम भी अपने फैसले इसलिए करने के हमारी बेगम को ख्वाब आ गया। चले मैं अपनी जात की बात बीच में से निकाल देता हूँ, क्योंकि अपनी जात की बात करनी हो तो वो लगता है कि शायद आप अपना इंडिविजुअली आप अपना कोई गुस्सा निकाल रहे हैं या आप अपनी बात कर रहे हैं। आप देखें जितने भी वजारतें, जितने लोग उस वक्त टिकटें दी गई, ये सब एक इतना बड़ा मजाक था कि उनकी फेस रीडिंग करके उनको टिकट दिए जाते थे। इसकी वो इनाम शाह ने भी अपने बयान में और कई जगहों पे जिक्र किया है कि वो, क्योंकि हम एक टीम बन के काम करते थे और हमें तो बड़ी हैरानगी होती थी कि वो फाइल रात को ऊपर जाती है और फाइल से वो तस्वीरें देख के टिक किया जाता है कि सुबह आपने इसको ये टिकट दे देनी है। इवन कि जब गवर्नमेंट बन गई तो कुछ अर्सा वहां पे यही एक मजाक चलता रहा कि जो लोग पीछे से अंडरस्टैंडिंग करते थे और वज़ीर आज़म साहब उन्हें कहते थे जी मैं आपको कल इसका जवाब दूंगा, और रात को बेगम साहिबा को वो लोग अप्रोच कर लेते थे। ये पूरा चैनल था, पीछे फराह गोगी और जमील गुजर बिठाए थे पैसे लेने के लिए, और आगे जनाब आपने लिबादा उड़ा था दीन का कि जी मुझे ऊपर से हुक्म नाजिल होता है, बशारत होती है और मैं जो फैसला करूंगी वही फैसला आपके लिए फायदेमंद है, मुल्क के लिए फायदेमंद है। तो तौबा नाउजुबिल्लाह, हमने ऐसा देखा है इस मुल्क के साथ मजाक होते कि जो इंसान की रूह कांप उठे, जो कि हम सोच भी नहीं सकते कि ये हमारे मुल्क के साथ ऐसा मजाक कैसे हो सकता है।